नवरात्र। भारत उत्सवों का देश है और फिर नवरात्र हमारे सामने है। हर बार नवरात्र में जैसे कि हम शक्ति के जागरण के लिए कोई विशेष प्रयोग करते हैं, इस बार भी नवरात्र के इन 9 दिनों में हम शक्ति जागरण पर एक विशेष प्रयोग कर रहे हैं। तो रोज़ सुबह 7 से 8 हम एक बहुत ही शक्तिशाली ध्यान विधि का उपयोग करेंगे, ओशो डायनामिक मेडिटेशन। ये जो सक्रिय ध्यान है, ये बहुत ही अद्भुत ध्यान है। इसमें इस 5 बहुत शक्तिशाली प्रयोगों को जोड़ करके इस एक प्रयोग को बनाया गया है। तो सक्रिय ध्यान का जो पहला हिस्सा है वो श्वास पर काम करता है और ये इतना अद्भुत है कि ये शरीर को शक्तिशाली बनाता है, स्ट्रेंथन करता है, इम्यून सिस्टम आपका निश्चित तौर पर मजबूत हो जाता है और स्टेमिना के लिए तो इससे अच्छा कोई प्रयोग हो ही नहीं सकता। तो पहला प्रयोग ही इतना अद्भुत है कि वो आपको शरीर को स्वास्थ्य भी देता है और एक बहुत ही हल्कापन और ताज़ापन देता है। जो व्यर्थ की चर्बी है, मोटापा है, वो अपने आप ही बाहर हो जाता है। तो आप एक 8-9 दिन के प्रयोग में आप महसूस करेंगे कि आपके जीवन में एक अद्भुत आमूल रूपांतरण हुआ है इस प्रयोग से। इसका जो दूसरा हिस्सा है वो है मन का स्नान। जैसे हम शरीर का स्नान रोज करते हैं, तो मन के स्नान की भी कोई विधि हमारे पास होनी चाहिए। मन में बहुत चीज़ें इकट्ठा हो जाती हैं, तो इसका जो दूसरा हिस्सा है वो है कैथारसिस। हमारे मन में जो भी गुस्सा है, जो भी दुख है, पीड़ा है, शिकायतें हैं या गीत हैं, संगीत है, जो भी, वो निकलना चाहिए। जो भी सप्रेस्ड है वो निकले। और मन जब खाली होता है, हल्का होता है, ताज़ा होता है, तो आप उड़ने लगते हैं। तीसरा जो इसका चरण है वो भाव के तल पर है और अध्यात्म का सार है। तो वहाँ पर भाव के तल पर हम एक मंत्र का उपयोग करते हैं और उस मंत्र से जो सबसे खास अनुभव जो मुझे हुआ और जो उसका परिणाम आता है वो आता है आपके तीसरे नेत्र पर। आपका जो आज्ञा चक्र है वो बहुत कमज़ोर है। हम जीवन में निर्णय लेने में बहुत कमज़ोर पड़ जाते हैं, आज्ञा अपने आप को देने में बहुत कमज़ोर पड़ जाते हैं, इसीलिए स्वयं के स्वामी नहीं हो पाते। तो यहाँ पर वो आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करता है। हमारा तीसरा नेत्र आज्ञा चक्र इस प्रयोग से निश्चित तौर पर एक्टिवेट होता है। इसका जो चौथा हिस्सा है वो गहन मौन का हिस्सा है। ये जो 3 प्रयोग हो जाते हैं तो चौथे में बहुत ही गहरा मौन अपने से घटित होता है, ध्यान अपने से घटित होता है। वर्षों प्रयास करने के बाद भी लोगों का ध्यान में प्रवेश नहीं होता, पर सक्रिय ध्यान के चौथे चरण में आपको ध्यान क्या है, निर्विचार चैतन्य क्या है, उसकी झलकें आना शुरू होती हैं। और जो 5वां चरण है वो तो अप्रतिम अद्भुत है। उसमें नृत्य है, आनंद है, अहोभाव है। मत चुकिए, इन 9 दिनों में इस प्रयोग के साथ जुड़िए, इस प्रयोग में उतरिए। मैं आपके साथ हूँ, मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। और साथ ही साथ इन 9 दिनों में हम एक और विशेष प्रयोग कर रहे हैं, वो है कि हम कुछ संतों पर बात करेंगे। जब भी मैं बात करता हूँ संतों की या बुद्ध पुरुष, तो हमने नाम ही दिया है बुद्ध पुरुष। पुरुष प्रधान जो समाज है, इसकी छवि दिखाई पड़ती है हर जगह। तो संतों में भी जब मैं कहूँ आपसे कि कोई 10 महिला संतों के नाम बताएं, तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। यूँ मैं कहूँ संतों के नाम बताएं तो आपके बुद्ध, महावीर, ओशो, जीसस, नानक, कबीर, बहुत नाम है। मगर महिलाएं भी बहुत अद्भुत संत हुई हैं और इनके बारे में हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है। ऐसी अद्भुत संत, इन सब संतों के बारे में, इन महिला संतों के बारे में मैं इन दिनों में बात करूँगा। कोई 40 मिनट रोज़ मैं किसी एक महिला संत, जिसको आप शायद न भी जानते हो, उनके जीवन की कहानी सुनाऊंगा। बहुत ही रोचक कहानियां हैं और साथ ही साथ उनके दिए हुए जीवन सूत्रों पर हम बात करेंगे कि वो हमारे जीवन रूपांतरण में कैसे उपयोगी हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर कश्मीर की एक संत है लल्ला। तो कश्मीर के लोग कहते हैं कि अल्लाह और लल्ला एक ही है। अगर अल्लाह के बाद कुछ है तो वो लल्ला है, या अल्लाह और लल्ला एक ही है। यही लल्ला को हिंदू लालेश्वरी देवी के नाम से जानते हैं। तो हिंदुओं ने भी उनको माना, सूफी ने भी उनको माना। और ये इतनी अद्भुत महिला रही कि ये जब संन्यास्त हुई तो संन्यास घटा, बिल्कुल ठीक महावीर की तरह निर्वस्त्र हो गई और पूरे जीवन निर्वस्त्र रही महिला होकर। इतनी शक्तिशाली महिला, क्योंकि वो स्त्री पुरुष से ऊपर उठ गई थी। बहुत से संत हैं। एक संत 10 साल की लड़की, जिसके सामने 1400 साल का महान योगी उनके पैरों में गिर जाता है और कहता है, माँ मुझे आप दीक्षित करें, मुझे शिष्य स्वीकार करें। ऐसी हमारी मुक्ताबाई। हम मुक्ताबाई के बारे में बात करेंगे, हम लल्ला के बारे में बात करेंगे, हम
कानुपात्रा के बारे में बात करेंगे, एक वेश्या की बेटी जो कि वेश्या ही होनी थी, मगर वेश्या न होकर किस बात ने उसे संत बना दिया। आज कानुपात्रा को महाराष्ट्र में कौन नहीं जानता। उनके भजन और उनके सूत्र लोगों के जीवन को परिवर्तित कर रहे हैं। ऐसी बहुत सी संत हुई। एक संत के बारे में मुझे ख्याल आता कि एक संत हुई महाराष्ट्र में, जिनके बारे में मैं आपसे बात करूंगा, जिक्र करूंगा। उनसे मिलने जब कबीरदास पहुँचे तो कबीरदास ने देखा कि वो किसी से लड़ रही हैं। तो क्यों लड़ रही हैं? कबीरदास ने कहा, मैंने तो सुना आप संत हैं, आप लड़ रही हैं। तो बोले, हमारे ये जो गोबर के जो कंडे होते हैं, तो कह रही कि ये कहती कि मेरे हैं और मैं कहती हूँ कि मेरे हैं। कबीर ने कहा कि इसका कैसे पता लगाया जाए, ये किसने बनाया? तो उस संत ने कहा कि आप ऐसा करिए, कोई कंडा उठा करके सुनिए, जिस कंडे में हरि भजन सुनाई पड़े वो मेरे बनाए हुए कंडे हैं, और जिसमें न सुनाई पड़े वो इसके हैं। कबीरदास को लगा ऐसा कोई हो नहीं सकता, ऐसा कैसे होगा, कंडों में कहाँ से हरि नाम आ जाएगा। और जब कबीरदास ने कान पर लगा करके उन कंडों को सुना तो हर कंडे से हरि नाम की गुहार, हरि नाम का रस उन्होंने बहता पाया। तो ऐसी बहुत सी संत हैं, अद्भुत संत हैं। इन सब संतों के बारे में हम बात करेंगे इन 9 दिनों में। तो ये 9 दिन मैं आपके साथ हूँ, आप भी, और यहाँ हमारे सेंटर पर आकर के भी आप इस पूरे प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। 7 से 8 सक्रिय ध्यान, डायनामिक मेडिटेशन, और 8 से 9 हम इन संतों पर एक एक दिन एक एक संत पर बात करेंगे, महिला संतों पर। और कीर्तन, उसके बाद कीर्तन एक अद्भुत आयाम है, और जिसको भी उसका थोड़ा स्वाद है तो मुझे उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है उसको अभिव्यक्त करने के लिए। कीर्तन का जो आनंद है, कीर्तन की रसधार में जो डूबते हैं आप, तो किसी और ही लोक में आप चले जाते हैं। तो ये आने वाली नवरात्र में आप बिल्कुल भी न चुकें। इन 8 संतों को, 9 संतों को हम जानेंगे, साथ ही साथ सक्रिय ध्यान जैसे शक्तिशाली प्रयोग में उतरेंगे। ये प्रयोग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होगा। ऑफलाइन के लिए आप संपर्क करें और यहाँ आएँ। कुछ लिमिटेड सीट्स हैं, हम 50 के ऊपर लोगों को यहाँ पर एकत्रित नहीं कर पाएंगे। और ऑनलाइन में कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन आप संपर्क करें हमारी टीम से और अपने लिए सीट रिजर्व करवाएं। मैंने आपसे कहा कि ये शक्ति के 9 दिन जो है ये अद्भुत है। इन 9 दिनों में शक्ति पर किए गए प्रयोग बहुत प्रभावशाली होते हैं। ये खास 9 दिन अपने भीतर की शक्ति को जगाने के लिए है। तो ख्याल रखें। आप सभी को बधाई देता हूँ नवरात्रि की, और इस नवरात्र में हम अपने भीतर की शक्ति को जगाएं और उन 9 शक्तिशाली महिला संतों को जानें जिनके बारे में शायद ही हमें कुछ पता है। आपका सभी का स्वागत है नवरात्र महोत्सव।